नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, डिस्कस करते हैं अलग अलग कॉइन्स और टोकन्स को और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सभी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को खास आपके लिए। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से इस शो को आप तक पहुंचाते हैं, जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं उपिंदर सिंह, फाउंडर ऑफ चेन एसेट्स। उपिंदर जी के साथ हम काफी लंबे समय से जुड़ते आ रहे हैं और बहुत अच्छी वो पकड़ रखते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर और हमें बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करके सभी जो भी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट होता है, टर्म्स होती हैं, कॉइन्स होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं उपिंदर जी से। उपिंदर सर, बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर, अपना वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकालने के लिए। सर, बिटकॉइन जो है, अगर आज मैं उसका प्राइस देखूं तो 39,000 US$ के आसपास है। तो क्या लगता है आपको 42 से घूम फिर के वापस यहाँ तक आया है, तो वापस ये एक बार अपना ऑल टाइम हाई कब तक बना देगा? देखिए, मैं जब भी बात करता हूँ मैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ही बात करता हूँ। शॉर्ट टर्म में जो प्राइस मूवमेंट्स होती हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल होती हैं और उसके लिए जो प्रेडिक्शंस है वो थोड़ी मुश्किल होती है करनी, राइट। कभी कभार प्रेडिक्शंस ठीक हो जाती हैं, कभी कभार गलत भी हो जाती हैं। तो मैं इसीलिए शुरू से मैंने लॉन्ग टर्म व्यू रखा है। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बताया जाए तो अभी भी बिटकॉइन जो है वो अपनी बाइंग रेंज में बैठा है। तो बहुत अच्छा टाइम है उसको बाय करने का। जब 29,000 था, 30,000 था, तब भी मैं बोल रहा था कि एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का 50% तो BTC में रखे ही रखिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए वो जब 29,000 उठ के उसने एक ही बार में 42,000 तक गया, तो अब इतना बड़ा उसने रैली जब खेली, लगभग सीधा 10 दिन तक लगातार उसने ग्रीन कैंडल्स प्रिंट करी डेली के चार्ट पे। तो इसका मतलब ये है कि अब थोड़े दिन वो वेट करेगा, एक वो अपने थोड़ा सा रीटेस्ट कर रहा है नीचे के लेवल्स को और वहां से फिर दोबारा से मेरे हिसाब से रैली शुरू करेगा। अब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा सेल ऑफ आना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी अगस्त आ गया है और अगस्त में भी कंसोलिडेशन में जा सकता है। बट ऑल इन ऑल इधर कंसोलिडेशन या फिर BTC दोबारा से अपना बुलिश मोमेंटम स्टार्ट कर सकता है। तो लेट्स सी, मे बी अगस्त या फिर आने वाले दिनों में सितंबर या अक्टूबर तक अपना नया ऑल टाइम हाई प्रिंट कर सकता है। चलिए, तो ये काफी लंबे टाइम से सभी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते आ रहे हैं कि अक्टूबर के आसपास तक वापस बिटकॉइन जो है वो अपना ऑल टाइम हाई बना देगा। सर, ऐसे में हमने देखा कि 42 के आसपास जब गया, तो कल भी हम एक एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि किस तरीके से लोगों ने उसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी थी जब वो 42 के पास पहुंच चुका था। तो यहाँ पे मुझे ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है कि किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हम क्रिप्टो करेंसी में करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में हम किसी भी अच्छे शेयर पे पैसा डालते हैं, फिर उसमें से कुछ % निकाल लेते हैं, तो क्या क्रिप्टो करेंसी में भी हम इसी टेक्निक के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे आप स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे आप क्रिप्टो को ट्रेड कर रहे हैं। और वहां पे जैसे लिमिट बाय सेल, मार्केट बाय सेल होता है, इसी तरह से क्रिप्टो में भी लिमिट बाय सेल और मार्केट बाय सेल होता है। तो जो ट्रेडिंग टूल्स आपको स्टॉक मार्केट में मिलते हैं वही ट्रेडिंग टूल्स आपको क्रिप्टो में मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि क्रिप्टो मार्केट जो ज्यादा वॉलेटाइल है, स्टॉक मार्केट इतनी वॉलेटाइल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने जैसे लेट्स से किसी ने अगर 30,000 पे बिटकॉइन बाय किया था, आज भी BTC अगर 39,000 लेवल पे बैठा है, अगर कोई अपना प्रॉफिट बुक करना चाहे तो यहाँ से बुक कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी आती है, अगर आपको चार्ट्स देखने आते हैं, आपको समझ में आता है कि आप इस लेवल से BTC नीचे गिर सकता है, आप यहाँ से सेल करके नीचे वाले लेवल लेट्स इमेजिन 37,000 या 36,000 से आप रीबाय करना चाहते हैं, तो उसकी जो आपकी क्वांटिटी होगी, जो नेट क्वांटिटी, लेट्स से आपने 0.1 BTC बाय किया, तो 0.1 BTC को आपने लेट्स से 30,000 से बाय करके 39,000 पे सेल कर दिया। अब आप वापस 36,000 पे अगर बाय करना चाहते हैं, अगर आपके लेवल को वो टच करता है, तो जो आपका नेट टोटल डॉलर टर्म्स में या INR टर्म्स में आपका नेट वैल्यू होगी,
उसको जब आप रीबाय करोगे 36,000 पे, वो 0.1 से ज्यादा ही आपको देगा डिनोमिनेशन, राइट। तो इस तरह से आप जो है अपना ट्रेडिंग, इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं और कुछ नहीं है। तो ट्रेडिंग के लिए लोग चार्ट्स को एनालाइज करते हैं, उसके बेस पे मूवमेंट्स को, उसके प्राइस एक्शन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना प्रॉफिट्स या लॉसेस अपना जो है डिसाइड करते हैं। ठीक है सर, ये तो बात हो गई कि उन लोगों की जिन्हें थोड़ा बहुत भी चार्ट्स वगैरह देखने आते हैं। अगर कोई बहुत नया इन्वेस्टर है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में की है और वो प्रॉफिट बुक करना चाह रहा है, लेकिन पर्सपेक्टिव जो है वो लॉन्ग टर्म का है, लंबी अवधि के लिए वो बिटकॉइन में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे? ये पैसा निकालना, फिर डिप पे वापस बाय करना और ये सारी चीजें करना सही रहेगा, या जो नॉर्मल SIP सभी एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं उसी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनको अगर कभी प्रॉफिट बुक करना भी है बीच बीच में, तो वो तब करना चाहिए जब प्राइस ने कुछ मेजर मूवमेंट ली है। फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर BTC आपने $10,000 पे बाय किया, आज तो जब उसने रैली स्टार्ट करी थी वहां से, तो वो $64,000 तक गया था। अब कईयों ने बोला कि देखो जी $20,000 तक आ गया, मेरा पैसा डबल हो गया, इनफ है मेरे लिए। कईयों ने बोला जी देखो जी 30,000 40,000 तक आ गया, मेरा पैसा 4 टाइम्स हो गया, मेरे लिए इनफ है। तो हर एक का अपना एक प्रॉफिट बुकिंग का स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि वो कहाँ पे कितना तक प्रॉफिट जो है एक्सपेक्ट करते हैं। अगर उनको लगता है कि अभी मार्केट और ऊपर जा सकती है, इमोशंस आ रहे हैं कि नहीं नहीं मार्केट और ऊपर जा सकती है, प्रॉफिट बुक करने का दिल नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस वजह से लूज भी कर जाते हैं गेन्स को कि कोई बात नहीं अभी और ऊपर जाएगा, और कई बार गेन्स लूज हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं एटलीस्ट कि जब आपके टारगेट्स पे प्राइस आ गया है और आपको लग रहा है कि अभी और ऊपर जा सकता है, लेकिन हम कंफ्यूज्ड हो, तो उसमें एटलीस्ट आप अपना प्रिंसिपल बाहर निकाल लो। प्रिंसिपल बाहर निकाल के बाकी का जो है उसको राइड करो। फॉर एग्जांपल, आपने अगर 1 लाख रुपए डाला था $10,000 के प्राइस पे, और $40,000 तक आते आते BTC जो है आपको लग रहा है कि मेरा 1 लाख का 4 लाख हो गया ऑलरेडी, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप 1 लाख जो प्रिंसिपल डाला था मे बी आप उसको बाहर निकाल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि मैं एक काम करता हूँ 4 लाख में से 2 लाख बाहर निकाल लेता हूँ, जिसमें मेरा प्रिंसिपल भी बाहर आ गया और प्रिंसिपल का डबल मेरा प्रॉफिट भी बाहर आ गया। बाकी का जो मेरा 2 लाख बच रहा है उसको मैं राइड करता हूँ, उसको रहने देता हूँ, या ऊपर जाए अब नीचे जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये जीरो तो नहीं होने लगा। तो वो मेरा, तो आप उसको राइड कर सकते हो। कल को मे बी अगर वो बिटकॉइन अगर 60,000 पे चला गया, 80,000 पे चला गया, तो वो आपके 2 लाख के 4 लाख और बन गए। तो दिस कैन बी अ वे, जिस तरह से आप डिप्स पे बाय करते हो, SIP करते हो, इसी तरह पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपने जो है एक लेवल पे करी, फिर उस प्राइस और ऊपर गया तो आपने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और करी। तो आप इस तरह से अपने जो है प्रॉफिट बुकिंग को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो सर बात हो गई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में हमें क्या करना चाहिए जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं। साथ ही साथ हम धीरे धीरे अगर प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी आपने बता दिया है कि हर इन्वेस्टर की अपनी एक खुद की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसके साथ वो इन्वेस्ट करे। तो बिटकॉइन पे तो सर हमारी बात हो गई है। इसके अलावा सर अभी कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं जो काफी हाइप में है। पहले डोज कॉइन था, फिर शिबा इनू, ये सारी कॉइन्स बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि इन सब में से हम कुछ ऐसे कॉइन्स पर बात करें जिनके फंडामेंटल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग हैं और जो सचमुच में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट किसी भी एक पर्सपेक्टिव में अच्छा रिटर्न देने के चांसेस रखते हैं। सर आज हम चाहेंगे कि आप डेंट पे अपनी राय एक बार हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि ये कॉइन कैसा है और आप किस तरीके से इसे देखते हैं, आने वाले वक्त में क्या रिटर्न्स दे सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या ट्रेडिंग के लिए सही है। देखिए, अगर मैं डेंट का चार्ट देखूंगा यहाँ पे, तो डेंट का जो चार्ट है वो हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे अगर मैं वीकली पे देखूंगा तो इसका जो ऑल टाइम हाई था 0.022 था। अभी जो इसका करंट प्राइस है वो 0.0025 है। दैट मीन्स ऑलरेडी वो 10 टाइम्स नीचे आ चुका है उसका जो प्राइस है। तो जहां से वो एक्चुअल में उसने अपनी रैली शुरू की थी वो वहीं पे वापस आ चुका है। तो इससे अगर मैं वीकली और डेली का अगर मैं चार्ट देखूंगा तो ये देखने में एक्चुअल में मेरे को डोज कॉइन जैसा ही पंप एंड डंप कॉइन लगता है, राइट। तो उस केस में मेरे हिसाब से तो जो है लॉन्ग टर्म में अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो
ये ऑब्वियसली अपने अब एक्यूमुलेशन में है काफी टाइम से, जब से ये गिरा है, लाइक जून तक जब ये गिरा तो काफी ज्यादा गिरा है, तो तब से ये लॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन में है। तो यहाँ से अगर ओवरऑल बिटकॉइन एंड बुल ट्रेंड अपना दोबारा से स्टार्ट करता है, बिटकॉइन अपना अप ट्रेंड दोबारा से स्टार्ट करता है, और तो उस केस में आपके जो ऑल्ट कॉइन्स है डॉलर की टर्म्स में अपना अप ट्रेंड दोबारा से रिज्यूम कर लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे जो है बीटीसी गॉडफादर है, आप चाहे कोई भी कॉइन ले लो, चाहे इवन की इथेरियम भी ले लो, उनके फंडामेंटल्स जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, आज भी बीटीसी ही गॉडफादर है। तो अगर बीटीसी अपना बुल ट्रेंड स्टार्ट करेगा तो ही ऑल्ट कॉइन्स अपना बुल ट्रेंड स्टार्ट करेंगे। अगर बीटीसी यहाँ से वापस 20,000 जा रहा है तो फिर ये अपना एक नया ऑल टाइम लो प्रिंट करेंगे, राइट। तो मेरे हिसाब से एक्यूमुलेशन के हिसाब से जो चार्ट अगर मैं देख रहा हूँ तो इसको अपवर्ड मूवमेंट लेनी चाहिए। अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, इसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि ये एक स्मॉल कैप ऑल्ट कॉइन है, तो उस केस में आप इसका छोटा सा परसेंटेज ले सकते हैं, बट इट हैज टू बी वेरी माइन्यूट परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। अदरवाइज राइट कि आपको बीटीसी की मूवमेंट पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि हम किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, बीटीसी का जो दाम है वो इन सब पे जरूर असर डालता है। ठीक है सर, तो इस पे तो हमें क्लैरिटी मिल गई है कि ये पंप एंड डंप हो सकता है और किस तरीके से हमें बहुत छोटा अपने पोर्टफोलियो का अमाउंट इसमें डालना है अगर हम इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो। सर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओएनटी पर आपकी क्या राय होगी? अभी फिलहाल अगर हम देखें तो एक महीने पहले जो उसका दाम था उससे हल्का फुल्का तो वो ऊपर है, बुलिश दिख रहा है, तो उस पे आपकी कोई खास राय? अभी क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए उसमें और इन्वेस्ट कर देना चाहिए? कुछ भी अगर आप सजेस्ट करना चाहें हमें तो। देखिए ऑन्टोलॉजी भी काफी पुराना प्रोजेक्ट है और उसका अगर मैं चार्ट देखूं यहाँ पे तो उसने काफी टाइम, ये लगभग 2019 से चल रहा है और ये तब से अपने जो है काफी ऑलमोस्ट अपने लोअर लेवल्स पे बैठा है। अगर मैं चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मैं फंडामेंटल्स पे नहीं जा रहा, फंडामेंटल लेवल पे अभी ऑन्टोलॉजी कितना स्ट्रांग है वो मतलब अगर मैं इनके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करूंगा तो उस हिसाब से तो कुछ खास नहीं है, बट स्टिल एक होता है कि जब पूरे ऑल्ट कॉइन्स की रैली चलती है तो फिर चाहे कोई शिट कॉइन भी हो, डोज कॉइन जैसे कॉइन्स भी हो, वो भी भागते हैं। तो उस केस में ऑन्टोलॉजी भागेगा, तो उसके हिसाब से अगर डेंट भागेगा तो ऑन्टोलॉजी भी भागेगा। तो वहां उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूमुलेट आप छोटा सा अमाउंट कर सकते हैं, बट वही अगेन बात है कि अगर बीटीसी आपका ऊपर जाएगा तो ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा और ज्यादा रेशो में ऊपर जाएगा। चाहे बीटीसी अपनी रैली पहले ले, उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स भागना शुरू करें, बट ये भागेगा जरूर। लेकिन वही आपको ध्यान रखना है कि अगर बीटीसी ऊपर जा रहा है तभी ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि ये भी वैसा ही। सर ये जो आप कॉन्सेप्ट बता रही हैं हमने काफी बार सुना है कि जो भी कॉइन्स हैं वो सब डिपेंड करते हैं बीटीसी कैसा परफॉर्म कर रहा है, गॉडफादर जैसे आपने कहा वही है। तो इसके पीछे क्या चीज काम करती है, या ऐसे कौन से फंडामेंटल्स हैं जो हर चीज को बिटकॉइन के हिसाब से ढाल देते हैं मार्केट में कि वो अच्छा कर रहा है तो बाकी कॉइन्स अच्छा करेंगे? ऐसा क्यों होता है? देखिए क्योंकि अभी जो सबसे पुराना जो कॉइन है वो बिटकॉइन ही है मार्केट में, उसका एक प्रूवन यूज केस है और उसका एक सक्सेस जो है सारे देख रहे हैं आज की डेट में। अगर इंस्टीट्यूशन कोई भी नया बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशन या कोई बैंक भी अगर या कोई कंट्री भी अगर किसी क्रिप्टो को अगर लेना चाहेगा, वो बिटकॉइन को लेना चाहेगा। अभी वो इनफैक्ट इथेरियम को भी इजीली अडॉप्ट नहीं करता, राइट। तो अब ये समझिए कि जो लीड कर रहा है इस क्रिप्टो मार्केट और क्रिप्टो रेवोल्यूशन को, इनोवेशन को, वो बिटकॉइन ही लीड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। आई अंडरस्टैंड कि बिटकॉइन के बाद और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी आए हैं जैसे इथेरियम, जिन्होंने काफी ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट करी है और बहुत अच्छी इनोवेशन करी है। बट बिटकॉइन कहीं ना कहीं जो है वो एक मार्केट का भी एक ऐसा दस्तूर बन गया है कि हर कोई उसको एक गॉडफादर की नजर से देखता है। तो जब उसको एक उस नजरिए से देखा जा रहा है तो आई थिंक हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम अगर रिवर एक फ्लो में चल रही है तो हमें उस फ्लो में ही जाना बेटर है, उससे उल्ट जाने की कोशिश करेंगे तो हमें नुकसान ही होगा। तो अगर यहाँ पे अगर हम पिछले प्राइस एक्शन देखेंगे, पिछले मार्केट साइकिल्स को देखेंगे,
तो बिटकॉइन जब जब अपनी रैली लेता है तो बाकी के कॉइन्स फॉलो करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है बिटकॉइन डोमिनेंस। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे भी देखेंगे तो BTC.D करके आपको मिलेगा, वहां पे बिटकॉइन डोमिनेंस को सारे ट्रेडर्स फॉलो करते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस बुलिश है या बेरिश है। लेट्स से अगर अब इस पॉइंट पे बिटकॉइन डोमिनेंस बुलिश है तो उस केस में दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो बिटकॉइन पंप करेगा और उसके साथ जो ऑल्ट कॉइन्स है उसके कंपैरिजन में कम पंप करेंगे, राइट? तो बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ेगी क्योंकि बिटकॉइन लीड कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है ज्यादा, राइट? अब दूसरा केस ये हो सकता है कि जब मार्केट ने करेक्ट होना है, गिरना है, तो उस केस में बिटकॉइन रेशियो में कम गिरेगा और ऑल्ट कॉइन ज्यादा गिरेंगे, जो कि यूजुअली होता है। जब बिटकॉइन गिरता है थोड़ा सा तो ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा गिरते हैं, जब बिटकॉइन थोड़ा सा बढ़ता है तो ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो अगर बिटकॉइन कम बढ़ रहा है, ऑल्ट कॉइन्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस केस में बिटकॉइन डोमिनेंस गिरनी शुरू होती है। तो लोग काफी जो ट्रेडर्स हैं वो बिटकॉइन डोमिनेंस को भी जो है साथ के साथ उसके ऊपर वॉच रखते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस बुलिश हो रही है या बेरिश हो रही है। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस बेरिश लग रही है तो इसका मतलब ऑल्ट कॉइन्स आउट परफॉर्म करेंगे बिटकॉइन को। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस बुलिश हो रही है तो उस केस में बिटकॉइन ज्यादा बेटर एसेट के तौर पे काम करता है ऑल्ट कॉइन्स के कंपैरिजन में। So that's how this thing plays out. काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है सर ये हम लोगों के लिए समझना। तो आपने काफी अच्छे ये क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से बिटकॉइन की डोमिनेंस बाकी ऑल्ट कॉइन्स पे असर डालती है। सर मुझे जितना समझ आया, मुझे लग रहा है शायद जैसे निफ्टी पूरा जो भी हमारा स्टॉक मार्केट है उसे रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से हम मान सकते हैं कि बिटकॉइन को देख के आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट जो है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है सर, आज के इस एपिसोड में आपने अगेन हमारे काफी अच्छे तरीके से जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स थे उन सबको क्लियर कर दिया है। आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र सिंह जी, चेन एसेट्स के को फाउंडर हैं और लगभग हमारे साथ हफ्ते में एक बार तो ये जुड़ते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं अलग अलग कॉइन्स के बारे में, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। क्रिप्टो लाइव में आज इतना ही। आने वाले वक्त में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और आप तक क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी को लेकर पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।